हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पोस्टल पल्स पर। तो सबसे पहले मेरी जो 1000 लोगों की फैमिली हो चुकी है और 1000 लोगों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे को सब्सक्राइबर किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं पता नहीं इतने से छोटे से चैनल में आप मान के चलो कम से कम या 10 या 12 दिन हुए इस चैनल को स्टार्ट हुए और इतने छोटे समय में इतने सारे लोगों का इतना सारा प्यार लगभग मेरे को 3000, 4000, 10,000, 15,000 तक लोग देख रहे हैं। तो उस सब के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही प्यार आपका बहुत आगे तक बढ़ा रहेगा। और जितना ज़्यादा प्यार आपका बना रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे से अच्छे जितने हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें लेके आएँ। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एकदम गेम चेंजर चीज़ है और जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपकी सिंपल होने वाली हैं। और क्या-क्या चीज़ें होगी पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, आपको पूरा मेथड बताऊँगा, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और जो बिग सरप्राइज़ है वो आपके लिए क्या है, ठीक है? तो आपके बहुत सारी इश्यूज़ हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और इन सारे कमेंट्स का आपका पूरा सॉल्यूशन आज इस क्लास में आपका मिल जाएगा और आपको सिलेक्शन से पहले आपको सिलेक्शन की गारंटी का पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत एक अच्छी पेशकश है और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस तरह से इतना प्यार दे रहे हैं, हमारी हर एक वीडियो को आप लगभग 10,000 तक 5,000, 7,000, 8,000 लोग देख रहे हैं, तो उस सब के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज हम सबसे जो बड़ा इश्यू था उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक-एक करके, एक-एक पॉइंट को हम लेंगे और क्या मेन प्रॉब्लम आ रही थी, क्या सिचुएशन थी, क्या-क्या चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बिग सरप्राइज़ आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये गूगल फॉर्म हमने लॉन्च किया था, तो उस गूगल फॉर्म में क्या था, हमने सिर्फ जीडीएस से एमटीएस के लिए जो जीडीएस से जो एमटीएस है उसके लिए हमने एंट्रीज मांगी थी कि जो जीडीएस से एमटीएस हैं वो लोग अपना फॉर्म फिल करें और बताएं आपने जो एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने कट ऑफ का वीडियो जारी किया था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कुछ लोग एमटीएस के भी थी वो 100 से ज्यादा नंबर्स भी डाल रहे जिसके कारण एवरेज में गड़बड़ हो रही थी और कुछ सर्कल के नंबर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, मतलब एंट्रीज बहुत कम आ रही थी जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लगभग आपको मैं बता दूं, अपने जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सबसे पहली बार ये चीज़ होने जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल में और आपके इतने सारे प्यार की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और बहुत सारे लोग मेरे को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, लेकिन वो उनकी चॉइस है कि वो सब्सक्राइब करें कि नहीं करें। आपको चीज़ें अच्छी लगती होगी तो वो भाई लगातार मेरे साथ जुड़ रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ के बाद तो आप बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका भाई आपके लिए कितनी चीज़ें कर रहा है, ठीक है? तो आज की जो सबसे पहले चीज़ है इसका पूरा क्रेडिट दिया जाता है हमारे एक जीडीएस भाई है जिनका नाम आप जरूर उनके लिए आप बिल्कुल थैंक यू जरूर लिखना, जिनका नाम है शर्मा जी हैं अपने और जिनका नाम है आशीष शर्मा, सॉरी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, उनका नाम बता दूंगा आपको। हाँ, जिनका नाम है मनीष जी शर्मा, ठीक है? तो अपने जीडीएस भाई है मनीष जी शर्मा, उनके द्वारा ये पूरा एक वेबसाइट डेवलप की गई थी। तो मनीष जी शर्मा के लिए सबसे पहले बहुत-बहुत से थैंक यू आप सभी का। मनीष जी का मेरी तरफ से थैंक यू और आप सब लोग मनीष जी को थैंक यू ज़रूर बोलना कमेंट बॉक्स में। उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की जिसमें हम पूरी एकदम एक्यूरेट सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जीडीएस टू एमटीएस के लिए आप एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप करना है कि जीडीएस टू एमटीएस है तो आपकी पूरी कट ऑफ बता देंगे। जीडीएस टू पोस्टमैन आपने एग्जाम दिया और उसके मार्क्स डालोगे तो वो बता देंगे और एमटीएस से जो पोस्टमैन दिया है तो वो सारी चीजें आपको इसमें पूरे आपको एकदम एक्यूरेट मिल जाएगी। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली वो चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर बहुत सारे कमेंट नहीं आ जाए, ठीक है? और सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी, अभी तक इसमें क्या हमने वैकेंसी अपडेट नहीं की है। क्या नहीं की है? वैकेंसी अपडेट नहीं किया। और ये वैकेंसी कब अपडेट हो जाएगी? जब अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वैकेंसीज आएगी, सर्कल हर एक सर्कल रिजल्ट वैकेंसी लेके आएगा, फिर आप पूरी वैकेंसी हमको भेजना और हम क्या करेंगे इसमें अपडेट कर देंगे। और यदि वैकेंसी अपडेट हो जाएगी तो पूरा एक्यूरेट डाटा आपको बता देंगे आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियरिफाई हो जाएगी। लेकिन जो अभी का जो प्रोटोटाइप है या अभी की जो वेबसाइट है, इससे सिर्फ आपको पता चल जाएगा जो आपका पूरा जो सर्कल है उसमें आपकी तो कौन सी रैंक है। कि भाई जैसे आपका सर्कल है पूरा, जैसे आपका यूपी सर्कल है और उसमें आप जीडीएस टू एमटीएस दे रहे हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा आपके पूरे सर्कल में आपकी कौन सी रैंक लग रही है, ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया वेबसाइट डेवलप की है और मनीष जी के लिए मैं तो बहुत बार थैंक यू बोला था उनको। इतने टैलेंटेड लोग भी अपने जीडीएस अपने डिपार्टमेंट में हैं, तो ऐसे लोग हमेशा बहुत बड़ा काम करते हैं और इनके लिए आप सब लोग थैंक यू जरूर बोलना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। इन्होंने पता नहीं ये चीजें आपको बड़े बड़े एग्जाम में देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमारा जो जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू जो पोस्टमैन का एग्जाम है उसमें इतनी बड़ी चीज लेके आए, उसके लिए रियली में मतलब
मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यदि आप उनको थैंक यू बोलेंगे तो आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनसे रिलेटेड भी हम मनीष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारी चीजें हमको ये खुद कोडिंग का काम करते हैं तो वो सारी चीजें हमको डेवलप करके देंगे। और उसके लिए मैं पूरा अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस रहना है, किस तरह से लॉग इन करना है, किस तरह से साइन अप करना है, तो ये सारी चीजें और इसकी पूरी की लिंक आपको मिल जाएगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी आपको पता है, द पोस्टल पल्स है। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी चीजें मिल जाएगी और पता चल जाएगा सारी चीजें किस तरह से करना है। तो मैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से हमको इसको सेलेक्ट करना है, किस तरह से साइन अप करना है, रजिस्टर कैसे करना है, तो वो पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके ना। और इसके बाद आप टेलीग्राम की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसमें जाके आप टेलीग्राम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपने जो भी सर्कल है उसमें अपनी रैंक तय कर सकते हैं और रैंक जान सकते हैं। तो बहुत बढ़िया यूनिक चीज है और शायद इस अपने जो डिपार्टमेंट एग्जाम है उसमें ये पहली चीज आपको देखने को मिलेगी। इतनी बेहतरीन चीज बनाई है, सही में मतलब मेरे लिए इनके लिए वर्ड्स नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे काम करते हैं और वो अच्छे काम से जो अपने स्टूडेंट होते हैं उनका फायदा जरूर होता है। ठीक है, और आपके चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसकी वजह से शायद इतनी सारी चीजें पॉसिबल हो पाई और इसी वजह से मनीष जी भी हमारे कॉन्टेक्ट में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी रहेगी और किस तरह से लॉग इन करना है, क्या क्या चीजें करनी है, मैं ये पूरी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये मनीष जी शर्मा है, इनका थैंक यू बोलेंगे हम सब। और ये हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है इस पे ये लिंक पड़ी है और इसके अलावा ये जो लिंक है आपको कहाँ मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक पे जो URL है, तो मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग को डर लगता होगा कि किसी भी जो अनजान वेबसाइट होती है उस पर क्लिक नहीं करना, आपके अकाउंट से पैसे कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत, आपको पता है फ्रॉडुलेंट लोग होते हैं, वो बहुत फायदा उठा लेते हैं ऐसी चीजों का। तो आपको भी बहुत बिहेवियर रहना चाहिए कि कौन सी URL है, किस पे क्या क्लिक करना चाहिए, और कोई भी OTP मांगे तो वो सारी चीजें आपको शेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो और इस पे क्या है, आपको ना तो कोई पर्सनल आपको मांग रहा है, इसमें सिर्फ एक आपको ईमेल आईडी होता है, उसको आपको साइन अप करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करें तो आपके सामने ऐसा आएगा, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट एग्जाम सिलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा साइन इन और एक रहेगा साइन अप। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, साइन अप करना है। क्या करना है, साइन अप करना। तो साइन अप में क्या करना, जो भी आपकी जीमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी या जीमेल आईडी है, उसको सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना, जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो। ठीक है, और उसके बाद जो पासवर्ड होते हैं, जरूरी नहीं है आपके जीमेल के पासवर्ड हो, इसमें 6 डिजिट हो सकते हैं, जैसे ABC 1 2 3 हो सकते हैं, या आपका नाम जैसे यदि श्याम है तो SHY लिख के 1 2 3 कर सकते हैं। जो भी आप चाहें वो ऐसे पिन कोड हो जिसमें 3 ABCD हो और 3 न्यूमेरिकल हो, तो ये सारी चीजें हो सकती है। बाकी चाहे एक ABCD हो, बाकी 5 न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये ट्राई करो कि भाई जो आपके नाम के आगे के 3 अक्षर और उसके बाद कोई भी 3 डिजिट या ऐसा, मतलब इस हिसाब से आपको कोई भी एक पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, तो ये जैसे पासवर्ड सेट कर दिया आपने, ईमेल आईडी आपने लगा दी, और उसके बाद जो अपना पोस्टल सर्कल है उसको सेलेक्ट योर सर्कल, इस ऑप्शन में से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे करना है ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे ही सेलेक्ट और सर्कल करेंगे तो आपके पास इतने सारे ये सर्कल के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली देखने को मिल रहा है, गुजरात सर्कल है, हरियाणा सर्कल है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, और सारे जितने अपने 23 सर्कल्स हैं वो सारे सर्कल्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जैसे आपका जैसे दिल्ली सर्कल है तो आपको क्या करना है, दिल्ली पे क्लिक करना है। किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पे आपको सेलेक्ट करना। तो अब जैसे आपने दिल्ली पे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे दिल्ली पे आपने सेलेक्ट करके इस पे रजिस्टर करेंगे, और इस पे जैसे दिल्ली पे आप सेलेक्ट कर लिया और ये सारी चीजें, और उस पे उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना। तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जो रजिस्टर है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा या साइन अप आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस साइन इन पे आना है। किस पे आना है, साइन इन पे आपको वापस आना है, और इस पे आपके जो एग्जाम जीमेल आईडी है जो आपने पहले जो यहाँ दर्ज की थी वो सेम जीमेल आईडी आपको लगाना है। और उसके बाद जो आपके पासवर्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने ABC@123 है, तो आप ऐसे इस तरह से जो भी आपके पासवर्ड रहेंगे वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या ऑप्शन डालना है, साइन इन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कोई भी है, जैसे मैंने ये मेरी ईमेल आईडी डाल दी और उसके बाद जो मेरा पासवर्ड है ये डाल के मैंने जैसे ही साइन इन का ऑप्शन डाला तो मेरे पास जाके इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आ जाएगा कि आपका सर्कल दिल्ली था और कैंडिडेट का फुल नेम, और उसके बाद जैसे आएगा एग्जाम का टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपका दिल्ली सर्कल ऑटो सेलेक्टेड आ जाएगा, क्योंकि आपने साइन अप के टाइम ही
आपका जो सर्कल है वो आपने दिल्ली चूज कर लिया था। तो ऐसा पॉपअप आ जाएगा जिसमें कैंडिडेट का फुल नाम पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी, मार्क्स एज पर जो आंसर किए वो पूछे जाएंगे, और उसके बाद चेक और सिलेक्शन स्टेटस, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आपके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, तो जैसे ही आप जो एग्जाम टाइप चूज करेंगे तो उसके पास आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। तो इसमें ऐसा हो सकता है जो जीडीएस टू एमटीएस है वो आप कर सकते हैं, जीडीएस टू पोस्टमैन है वो आप कर सकते हैं, और एमटीएस टू पोस्टमैन है वो कर सकते हैं। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि यार मैंने तो तीनों ऑप्शन दिए, तो पहली बार के लिए आप जीडीएस टू एमटीएस चूज करिएगा और फिर हम अपनी रैंक चेक करिएगा, और दूसरी बार जैसे वापस इसको क्या करेंगे, आपको वापस इसको साइन अप करना है। क्या करना है, इसको वापस जैसे साइन इन करेंगे और वापस दोबारा जैसे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो फिर आप जीडीएस टू पोस्टमैन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरे प्रोसेस के लिए आपको एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए आपने अप्लाई किया और आपने जो नंबर मार्क्स दर्ज करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक साथ आप तीनों ऑप्शन इसमें चूज नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसे ही आपने एग्जाम टाइप चूज कर लिया जीडीएस टू एमटीएस, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फुल नेम दर्ज करना है। ठीक है, जैसे मैंने मेरा फुल नाम जैसे श्याम था, तो इसने अपना कैंडिडेट का अपना जो भी नाम है वो आप एबीसीडी भी रख सकते हैं, अपनी प्राइवेसी के लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने अपना नाम श्याम रखा था, चाहे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना ऑप्शन आएगा कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप कैटेगरी के ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास यूआर आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, ओबीसी कैटेगरी रहेगा, एससी कैटेगरी रहेगा, एसटी कैटेगरी रहेगा, पीएच कैटेगरी रहेगा। तो सारी जो भी कैटेगरी आपकी रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी जैसे यूआर कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है तो उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और जैसे किसी के जैसे ओबीसी कैटेगरी है, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो मैंने ओबीसी कैटेगरी चूज कर लिया। और फिर आपको क्या करना है, मार्क्स एज पर जो आंसर की, जितना आंसर की में आपको मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स यहाँ दर्ज करना। ये हमेशा ट्राई करना, आप झूठे मार्क्स बिल्कुल भी दर्ज ना करें, जिससे जो डाटा होता है वो स्क्यूड हो जाता है या जो मिस इंटरप्रेटेड हो जाता है। तो ऐसी चीजें मैं मेरे जितने भी भाई लोग या बहन लोग हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप गलत चीजें आप यहाँ करोगे। ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ पे मार्क्स दर्ज किए तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा आपके सामने। ठीक है, जैसे ही आपने मार्क्स दर्ज किए और फिर आपके पास यहाँ रेड बटन रहेगा सबमिट, और जैसे ही आपने सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा आपके सामने। उसके नीचे एक ऑप्शन रहेगा चेक योर सिलेक्शन स्टेटस, क्या रहेगा, चेक योर सिलेक्शन स्टेटस। तो इस सिलेक्शन स्टेटस करोगे तो आपके पास इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। अब बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। फिर यहाँ मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट एज पर रेस्पॉन्सेज रिसीव्ड फॉर दिल्ली जीडीएस टू एमटीएस फॉर ओबीसी कैटेगरी देयर आर 1 रेस्पॉन्सेज रिसीव्ड इन टोटल, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही किया है तो मेरी रैंक कौन सी आ जाएगी, रैंक #1 आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ये 20 स्टूडेंट हो गए तो मेरा पता चल जाएगा मेरे मार्क्स में कितनी रैंक चली जाएगी। और अभी तक यहाँ पे आपको पता है 0 अवेलेबल पोस्ट है। तो हमने एक चीज मैंने आपको इनिशियली बता दी कि जो अभी जो पोस्ट है उनको हमने क्या किया है, अभी इसको अपलोड नहीं किया, या मान के चलो उसको अभी उसका डाटा फीड नहीं किया है। तो ये जैसे ही आपके एग्जाम पूरे होंगे, मतलब आपकी जो आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपकी जो रिवाइज वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम सारी जो अवेलेबल पोस्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सर्कल में अभी भाई ने कर दी है और उम्मीद करूंगा बाकी की जितने भी सर्कल की वैकेंसीज हैं वो आप लोग हमको टेलीग्राम पे जरूर भेज देना। जैसे ही आपकी अभी रिवाइज वैकेंसी आ जाएगी या जो अभी भी एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उनकी अलग अलग चीजें आप उनके जो भी स्क्रीनशॉट है वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसी का नाम द पोस्टल पल्स है, तो उस पर जरूर भेज देना, जिससे हम और अपडेट करके आपको और अच्छा डाटा आपको बता पाए और पता चल पाएगा कि जो भी आपका सर्कल है जीडीएस टू एमटीएस उस सर्कल में कि आपकी रैंक कौन सी। अभी इसमें नॉट सिलेक्टेड आएगा क्योंकि वैकेंसी 0 है। अब बहुत बार लोगों को लगेगा यार नॉट सिलेक्टेड क्यों बताएं, क्योंकि वैकेंसी 0 है तो फिर आप कहां से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये वैकेंसी 50 होती तो आपकी पहली वैकेंसी और आप एकदम सिलेक्टेड बताते और आपकी पहली रैंक लग जाती। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें होगी। और इस लिंक को है ना पूरे अपने जो भी सर्कल है उसमें पूरे में फैला देना, जिससे क्या होगा हर एक बच्चा इसको देख सकता है। और इस प्रकार का इनिशिएटिव ये चैनल लगातार लेके आ रहा है और इसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आप हमेशा मेरे जितने वीडियोस होते हैं उनको इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, शायद कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं। ठीक है, और उसके अलावा हम आगे के लिए 2027 के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए क्या क्या प्लानिंग करेंगे, उनको हम किस तरह से पढ़ेंगे, उनको किस तरह से हम सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से हमारे कोर्सेज रहेंगे। तो मेरा अभी तक तो यही प्लान है कि हम सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। इतना बड़ा सिलेबस है नहीं, उसको हम इतना छोटा सा सिलेबस है तो उनको हम आराम से क्लियर करेंगे, आराम से सब लोग एक साथ में जानेंगे। और जो इंडिया पोस्ट के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं, अभी आपको पता है
जो फर्स्ट क्वार्टर में लगभग हमने 4,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया था, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक चीज है। तो आप अपने इतने सारे जो ईमानदार लोग हैं इंडिया पोस्ट की वजह से, तो जिससे अपना जो डिपार्टमेंट है बहुत आगे जाएगा, और यदि डिपार्टमेंट आगे जाएगा तो उसके अलावा आप जो एज ए इंडिविजुअल होता है, हम भी डिपार्टमेंट के साथ सारी चीजें ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को अच्छी चीजें लगी होगी, और ये चैनल यदि आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहा है और आपको लग रहा है कुछ वैल्यूएबल भाई में हमारे लिए कर रहे हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, जिससे हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, और हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी और उतनी हमारी फैमिली मजबूत भी होगी, ठीक है। और हमेशा मैं ये ऐसी चीजें अच्छी से अच्छी चीजें जो बिल्कुल रियलिस्टिक बेस्ड चीजें हैं वो लेके आता रहता हूँ, और बिल्कुल भी झूठ फैलाने की वजह ऐसा नहीं है कि जीडीएस में आ गई 1 लाख भर्ती, जीडीएस में हो गई 40,000, और अभी जीडीएस के जो नए लोग अपने और शामिल होंगे, तो मेरा 2-3 चीजें ऐसे कि हम एक इंटरव्यू कंडक्ट भी करेंगे, हमारे भाई लोगों से जानेंगे भी कि जीडीएस की किस तरह से लाइफ स्टाइल होती है, बीपीएम का किस तरह से होता है, बीपीएम किस तरह से काम करना है। तो ये लोग भी जो अभी थोड़ा टाइम के बाद हम सारी चीजें ये करेंगे, और अपने भाई लोगों से उसमें जो वीडियो कॉल है उससे बात करेंगे किस तरह से काम रहता है, और इंटरव्यू बेस्ड चीजें भी करेंगे, क्योंकि इस फील्ड को अभी तक है ना, पता नहीं इतने सारे लोग मेरे भाई काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी अभी वैल्यूएबल चीजें दी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जो अभी एसएससी जीडी का आपने सुना होगा, पुलिस के लोगों को आपने बहुत बार सुना होगा, उनसे अपनी जॉब बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है, लेकिन आपके कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करता, आप लोगों को उतनी इज्जत कोई दे नहीं पाता है। उसके लिए ये चैनल बहुत काम करेगा आप लोगों के लिए, और आपके सिलेक्शन के बाद भी हम मीटअप रखेंगे, या बहुत सारी चीजें हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करेंगे बिल्कुल, ये मैं आपसे वादा करता हूं, और हम एक बिल्कुल नवाचार लेके आएंगे अपने जो डिपार्टमेंटल चीजें हैं उसके लिए, और उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इतनी अच्छी अपडेट के साथ, लगातार सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे, बस आप हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।